चलिए, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पहला फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला हम लोग देख चुके हैं और उस पर एक्सरसाइज 7.1 में हम लोग सारे प्रश्नों को हल भी कर चुके हैं। आज हम लोग आएंगे सेक्शन फार्मूला का अध्ययन करेंगे। तो हमारा सेक्शन फार्मूला क्या कहता है? सेक्शन फार्मूला कहता है कि अगर हमारे दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, हमारे दो पॉइंट दिए हुए हैं ए और बी। अब इसके कोऑर्डिनेट हैं, हमने मान लिया कि इसका कोऑर्डिनेट हमारा है x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2। पॉइंट्स हैं, कोऑर्डिनेट इसके होंगे ही। और एक कोई पॉइंट m है, ये कोई पॉइंट है m, जिसके कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं कि इसके कोऑर्डिनेट है x और y। ये इसको इंटरनली बांट रहा है, इंटरनली इसको ये रेशियो में बांट रहा है। तो इस केस में हम लोग को निकालना है क्या होता है। अब इंटरनली जो बांट रहा है इसको हमने मान लिया कि यह m1 और m2 के रेशियो में इसको बांट रहा है। अब इसको हमको निकालना है, इसका सेक्शन फार्मूला तैयार करना है। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा, लिखते चलें, ज़्यादा आसानी रहेगी। यहाँ हो गया हमारा कंसीडर एनी टू पॉइंट्स ए x1 y1 बी x2 y2। हमने दो पॉइंट ले लिया। एंड एज्यूम, और क्या हमने मान लिया, डेट पी एक्स वाई, पी है हमारा बीच में नहीं, कहीं भी इसके बीच में, जिसको हम एक्स वाई नाम देते हैं, डिवाइड्स ए बी इंटरनली, इसको इंटरनली बांट रहा है इन द रेशियो m1 रेशियो m2। इनको m1 m2 रेशियो में बांट रहा है। तो अब हम देखते हैं इसको। अभी तक हमने क्या किया, हम कोऑर्डिनेट बना रहे हैं तो हमारा एक्स वाई तो आएगा ही यहाँ, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारा ओरिजिन है। अब हम क्या करते हैं इसके आगे बढ़ने के लिए कि हम लोग सबसे ए से भी एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर डालते हैं, पी से भी परपेंडिकुलर डालते हैं और बी से भी परपेंडिकुलर डालते हैं। यानी ए पी बी तीनों से हम लोग एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर डाल देते हैं। आगे क्या करते हैं, फिर ए से फिर इस पर भी एक नाम भी हम लोग इसका रख देते हैं आर एस टी। हमने 3 परपेंडिकुलर डाल दिया। फिर हमने क्या किया, ए से पी एस पर परपेंडिकुलर डाला, यहाँ से यहाँ पर हमने फिर एक परपेंडिकुलर डाला, इसका नाम रख दिया क्यू। और पी से सामने वाले पर फिर परपेंडिकुलर डाला, जिसका हमने नाम रख दिया है सी। तो ये सारे हमारे, हमने सबसे एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर डाल दिया, फिर ए से डाला और फिर पी से डाला। इतना काम हम लोग कर दिए। अब हम लोग इसको ये मान के चले हैं कि m1 रेशियो m2 में बांट रहा है। तो इस केस में हमारा वहाँ के हिसाब से अगर हम देखें तो पी ए बाई पी बी, ये हो गया पी ए और ये हो गया पी बी, किस रेशियो में है, m1 और m2। तो ये हमारा रेशियो हो जाएगा m1 रेशियो m2। ये हमने बांटा था। अब हम क्या काम कर रहे हैं इसमें, अब हम कर रहे हैं
ड्रॉ ए एस डाल रहे हैं परपेंडिकुलर ए एस उस पर, परपेंडिकुलर डाल रहे हैं ए आर पी एस, दूसरा परपेंडिकुलर है, तीसरा क्या है एंड बी टी। कहाँ डाल रहे हैं बी टी पर पेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। ये तीनों परपेंडिकुलर हमने डाल दिया एक्स एक्सिस पर। फिर आगे क्या कर रहे हैं, ड्रॉ ए क्यू परपेंडिकुलर। ए क्यू किस पर परपेंडिकुलर डाला, पी एस पर, एंड पी सी, पी सी परपेंडिकुलर आपने किस पर डाला, बी टी पर। साथ साथ हमने इस पर भी परपेंडिकुलर डाला। अब हम क्या देखते हैं, ये काम तो हमने कर दिया। अब हम दो ट्रायंगल पर विचार करते हैं, ए क्यू पी और पी सी बी पर। तो दोनों में हम क्या देखते हैं, ये हमारा जो है, ये दोनों का दो एंगल इक्वल है। ये हमारा हो गया, ये दोनों एंगल हुआ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, और फिर ये दोनों एंगल है 90-90। तो दोनों ट्रायंगल में क्या होगा, दो एंगल हमारा इक्वल हो जाएगा। दो एंगल इक्वल होगा तो दोनों क्या हो जाएगा, ये हमारा सिमिलर हो जाएगा। यानी यहां क्या लिख देंगे, बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी। एंगल एंगल, दो एंगल अगर बराबर हो तो हमारा सिमिलर होता है। इसलिए क्या मिलेगा हमको, पी ए बाई पी बी। यानी सिमिलर का क्या मतलब होता है, प्रोपोर्शनल साइड उसके प्रोपोर्शनल होते हैं। तो जब ये सिमिलर है तो साइड को हम प्रोपोर्शनल कर देते हैं। तो फिर हमारा क्या हो गया, ये किसके बराबर हो जाएगा, ए पी ए बाई पी बी हो गया। ये हमारा हो जाएगा फिर, हाँ, ए क्यू बाई पी सी। ये हो गया हमारा ए क्यू बाई पी सी। अगला क्या हो गया, पी क्यू बाई बी सी। अगला हो जाएगा हमारा ये पी क्यू बाई बी सी। ये हमारा हो गया पहला इक्वेशन। यानी अब तक हम लोगों ने क्या किया था, इसमें ए और बी हमारे दो पॉइंट्स थे, कोऑर्डिनेट्स थे x1 y1 x2 y2। हमने इनके बीच में कहीं कोई पॉइंट पी लिया जिसके कोऑर्डिनेट हैं x और y, और हम ये मान के ये देखते हैं कि p जो है ए बी को m1 m2 दो रेशियो में बांट रहा है। अब इस बात को प्रूफ करने के लिए आगे हम क्या करते हैं, ए से ए आर, पी से पी एस, बी से बी टी, सारे एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर डाल देते हैं। ये सारे परपेंडिकुलर हैं, परपेंडिकुलर मतलब ये सब 90 डिग्री हैं। ये हम डाल दिए एक्स एक्सिस पर। फिर क्या किए, ए क्यू परपेंडिकुलर डाल दिए पी एस पर, पी सी परपेंडिकुलर डाल दिए बी टी पर। इतना करने के बाद अब हम विचार करते हैं ट्रायंगल ए क्यू पी और पी सी बी में। तो क्या देखते हैं, ए और पी ये दोनों एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, इसलिए दोनों आपस में इक्वल होगा। फिर ये दो एंगल 90 है, दोनों इक्वल होगा। तो जब दो एंगल इक्वल होता है तो हमारा एंगल एंगल सिमिलरिटी आता है। यानी क्या हो जाएगा हमारा, देयरफॉर हमारा हो जाएगा ट्रायंगल पी ए क्यू, ये सिमिलर हो जाएंगे हमारे ट्रायंगल
ट्रायंगल BPCK, ये हमारे दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। तो जब सिमिलर होंगे तो इस कंडीशन में साइड प्रोपोर्शनल होगा। तो जब साइड प्रोपोर्शनल होगा तो हमको ये मिलेगा, यानी तीनों साइड इसका प्रोपोर्शनल है। अब हमको यहाँ से आगे बढ़ना है। उधर वाला मिटा रहे हैं फिलहाल, हम लोग को अब इससे आगे बढ़ना है आगे। अब हम इन सब पर विचार करते, AQ हमको निकालना है, हमको जानना है यहाँ AQ। ये है हमारा AQ, किसके बराबर होगा? RS के बराबर होगा। तो ये हमारा बराबर हो गया RS के। और RS किसके बराबर हो जाएगा? OS माइनस OR, यानी OS में से घटा देंगे हम OR को, तो हमारा RS निकला ये। अब OS कितना है हमारा? X एक्सिस है, X एक्सिस यहाँ क्या है? X है। तो ये हमारा हो गया OS हो गया X के बराबर, OR ये क्या है हमारा? X1 है। तो ये हो गया हमारा X1 के बराबर, यानी AQ निकला हमको X माइनस X1, यानी ये चीज़ हमको निकला X माइनस X1 के बराबर। आगे बढ़ते हैं फिर। अब दूसरा हमको क्या निकालना है? PC। यहाँ के बाद हमको निकालना है PC। ये देखते हैं PC क्या होता है। PC क्या है? P और C किसके बराबर हो जाएगा? S और T। ये हमको बराबर हो जाएगा S और T। S और T के लिए क्या लिख सकते हैं? OT माइनस OS। OT में से OS घटाएंगे, ST निकलेगा। तो ये बराबर हो जाएगा हमारा OT माइनस OS। अब OT कितना होगा? X एक्सिस पर है, X एक्सिस क्या है यहाँ? X2 है, यानी ये हमारा हो जाएगा X2 माइनस OS कितना है हमारा? X है। तो ये हमारा हो जाएगा X के बराबर। यानी हम यहाँ क्या देख रहे हैं? यहाँ देखिए क्या है, ये है हमारा X1 के बराबर OR। अगर हम यहाँ से यहाँ की बात करें इस तक, तो ये हमारा दिया हुआ है X है। और अगर हम यहाँ T तक की बात करेंगे, T तक की, तो ये हमारा X2 है। ये जहाँ दिया हुआ है वैल्यू, ये हमारा वैल्यू है। अब हम PS निकाल लिए। अब क्या निकालना है हमको? PQ। अब हम निकालेंगे PQ। अब PQ के लिए क्या लिख सकते हैं? PQ यानी PS माइनस QS। तो ये हमारा हो जाएगा PS माइनस QS। अब PS माइनस QS हो गया हमारा, तो QS के बदले में हम AR लिख सकते हैं। ये इस QS के बदले में ये AR उठा के हम यहाँ डाल सकते हैं। तो ये बराबर हो जाएगा हमारा PS माइनस AR। अब देखिए ये हमारा PS क्या है? P और S जो हमारा पूरा है, ये पूरा का पूरा Y है। यहाँ से वहाँ तक Y दिया हुआ है, तो ये X एक्सिस से दूरी है इसलिए Y है। ये हमारा क्या है यहाँ पर? ये Y1 है। तो ये हमारा कितना निकला? ये हमारा हो गया Y माइनस Y1। ये हमको निकल गया Y माइनस Y1, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक Y था, ये Y1 है, तो यहाँ तक भी हमारा Y1 निकला। आगे आते हैं फिर। अगला क्या है? हमको BC निकालना, यानी निकालते हैं अब हम BC। तो BC को क्या लिख सकते हैं? BT माइनस CT। BT माइनस CT। यहाँ जब हम करेंगे तो हमको BC निकलेगा, ये माइनस कर देंगे तो अब BT हमारा कितना के बराबर है? ये क्या है हमारा? Y2। तो ये बराबर है Y2 के, और ये हमारा Y है, तो ये भी हमारा Y है। यानी अब हम क्या लिख सकते हैं? CT के बदले में लिख सकते हैं हम सामने PS। दोनों इक्वल है,
तो हो गया हमारा बी टी माइनस पी एस। तो बी टी कितना निकला, y2 माइनस वाई। तो ये हमारा वैल्यू निकला। अब इस वैल्यू को उठा के हम इस इक्वेशन में डाल देते हैं। ये इक्वेशन है, यहाँ इस वैल्यू को डाल देंगे। क्या लिख देंगे यहाँ, सब्स्टिट्यूटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1। ये हमारा इक्वेशन 1 जो लिए हुए हैं उसमें हम उठा करके इस वैल्यू को डाल देते हैं। अब इस वैल्यू को डालते हैं तो हमको क्या मिलता है, पी ए बाई पी बी। पी ए और पी बी क्या है, M1 और M2 है। ये सारे नाम यहाँ से जो वैल्यू हैं हमने यहाँ लिख दिया, नहीं लिखे यहाँ लिखा हुआ है सब। अब हमको क्या मिला, एक में जब इस वैल्यू को डालेंगे तो पी ए बाई पी बी को क्या लिखेंगे, M1 बाई M2 इक्वल टू ए क्यू कितना है हमारा, x माइनस एक्स वन बाई, अगला क्या है पी सी क्या है, x2 माइनस एक्स इक्वल टू पी क्यू बाई बी सी, पी क्यू y माइनस y1 बाई बी सी y2 माइनस वाई। यानी हमने ये इक्वेशन निकाला, सबका वैल्यू निकाला अलग अलग, फिर इक्वेशन में इस वैल्यू को हम लोगों ने डाल दिया। अब डाल देने के बाद हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं। फिर दो को हम लोग फिर बारी बारी से लेते हैं। जैसे पहला क्या लेंगे, टेकिंग M1 बाई M2 इक्वल टू x माइनस x1 बाई x2 माइनस x। हम इस दो को एक साथ लेते हैं, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तिरछा गुना होगा तो क्या मिलेगा हमको यहाँ, M1 x2 माइनस M1 x, तिरछा गुना हो गया, इक्वल टू ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा हमारा, यानी M2x माइनस M2 x1। ठीक है, माइनस वाले को हम लोग दोनों को अपोजिट साइड भेज देते हैं ताकि हमारा आंसर आ जाए प्लस में। तो ये क्या हो जाता है हमारा, ये हमारा हो जाएगा M1 x2 प्लस, इसको इस पार कर दिए, M2 x1, ये बराबर यहाँ क्या है हमारा, M2 x प्लस क्या हो जाएगा, M1 x। हमारा इतना आ गया। यहाँ लेफ्ट को हम लोग ऐसे ही छोड़ते हैं, राइट में से x दोनों में है, x हम कॉमन निकालते हैं यहाँ। तो क्या बन जाएगा हमारा यहाँ पर, ये हमारा हो जाएगा M1 x2 प्लस M2 x1 इक्वल टू x अगर कॉमन ले लिए तो हमारा बच जाएगा M1 प्लस M2। x कॉमन लिए M1 प्लस M2, M2 पहले M1 बाद में है, प्लस है हम आगे पीछे कर सकते हैं, यानी वहाँ लिख दिए M1 प्लस M2। अब x अगर निकालते हैं x का वैल्यू, तो अगर हम x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, ये M1 x2 प्लस M2 x1 बाई M1 प्लस M2। यानी x निकालना है हमको, हमने इसको इस पार कर दिया, मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ के हो गया ये डिवीजन। तो हमारा x का वैल्यू निकला M1 x2 प्लस M2 x1 बाई M1 M2। तो हमने इसका ये वैल्यू निकाल दिया। अगला वैल्यू अब हम क्या निकालेंगे, किसका निकाल रहे हैं, y का अब निकालेंगे। इस x का वैल्यू ये निकला, इस x का जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, अब इसका निकालना है, y का निकालना है। क्या हो जाएगा हमारा फिर यहाँ, सिमिलरली, यानी जो काम हमने किया था
अब हम फर्स्ट को लेते हैं लास्ट के साथ। यहाँ हम क्या लाए थे, ये था हमारा y, नहीं ये तो ठीक था। चलिए अब हमारा अगला था क्या, अगला हमारा था m1/m2 इक्वल टू कितना के बराबर हमको उसको करना था, थर्ड को साथ लेना था, तो y माइनस y1 बट्टा y2 माइनस y। जैसे ये वैल्यू था हमारा x माइनस x1, वैसे ही ये y माइनस y1, x2 माइनस x, y2 माइनस y, सेम वैल्यू मिलता है दोनों का। फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्या रिजल्ट निकलेगा हमको, यहाँ करेंगे m1 y2 माइनस m1 y, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन m2y माइनस m2y1, दोनों y को एक तरफ भेजते हैं, इसको एक तरफ कर लेते हैं, यानी यहाँ क्या हो गया हमारा m2 m1 y2 प्लस, इसको लाएंगे उठा के माइनस है तो प्लस, ये हो गया m2 y1 इक्वल टू, यहाँ क्या दिया हुआ है m2y, उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस m1y इक्वल टू m1 y2 प्लस m2y1। यहाँ हम y कॉमन ले लेते हैं, पलट के लिख लेते हैं केवल यहाँ, यानी क्या लिख देंगे m1 प्लस m2। अब हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर, ये अब हम y जब निकालेंगे तो y इक्वल टू हमारा हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2। तो यही हमारे एक्स वाई के दो कोऑर्डिनेट होते हैं, और इसी को दो वैल्यू मिले x के और y के, ये अलग अलग दो वैल्यू मिले, और इसी को हम एक साथ अगर कर देते हैं तो देखिए हमने इसको क्या माना था, p को हमने माना है x और y, तो p का कोऑर्डिनेट हमारा क्या हो गया, ये इक्वल टू p हमारा हो गया, पहला हमारा हुआ m1 x2 m2 x1 बाई m1 प्लस m2, किसका वैल्यू रहा x का, दूसरा y है, तो यहाँ के जगह पर क्या आ जाएगा हमारा m1 y2 m2 y1 बाई m1 प्लस m2। तो ये जो रिजल्ट हमारा निकला, इसी को हम जानते हैं सेक्शन फार्मूला के नाम से, यानी दिस इज नोन एज सेक्शन फार्मूला। यही जो है एक्स वाई निकालने का वैल्यू, यही हमारा कहता है सेक्शन फार्मूला, यानी इतने चीज़ हमको पता हो तो एक्स वाई का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो ये हमारे हो गए सेक्शन फार्मूला। अभी हम लोगों ने इसमें क्या देखा था, इसी फार्मूला में अगर हम सेट कर रहे हैं फिर यहाँ पर, तो अगर हमने यहाँ से क्या लिया था m1 रेशियो m2, इस रेशियो को अगर हम k रेशियो 1 ले लें इसके बदले में, यानी m1 m2 रेशियो को हम k रेशियो 1 में बदल दें, तो क्या हमारा आंसर आ जाएगा, ये जो हमारा x का वैल्यू है, x का वैल्यू पहला वैल्यू है हमारा, ये हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, m1 के जगह क्या आएगा k x2 प्लस m2 के जगह पर हमको 1 लेना है,
तो क्या रह जाएगा, ये केवल हमारा हो जाएगा x2, नहीं ये हो जाएगा हमारा प्लस x1 बाई, ये हो जाएगा k प्लस 1, और y जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा k y2 प्लस y1 बाई k प्लस 1। कहीं कहीं हमको ये इक्वेशन लेना जरूरी होता है, एक तरफ 1 रहता है तो हमको निकालने में आसानी होती है। तो अगर ऐसी नौबत आए तो x और y का ये वैल्यू हो जाता है। दूसरा एक चीज़ और है, अगर हम मिड पॉइंट निकाल रहे हैं, अगर हम निकालते हैं किसी चीज़ का मिड पॉइंट, मिड पॉइंट का क्या मतलब हुआ, ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, ये हमारा पी हुआ, तो क्या है, एक एक है, दोनों तरफ इक्वल इक्वल है, तो क्या होगा, m1 का मान भी 1, m2 का मान भी 1, तो उस केस में हमारा सीधे क्या निकल जाएगा, उस केस में x बराबर क्या निकल जाएगा, यहाँ x2 प्लस x1 बाई 2, m1 दोनों बराबर है, तो ये सीधे हमारा फॉर्मूला होता है। इसी को हम x1 प्लस x2 भी लिख देते हैं, और y का वैल्यू हमारा क्या होता है, y2 प्लस y1 और बाई 2। तो ये कब होता है, जब हम मिड पॉइंट निकालते हैं। रेशियो जो हमारा है, ये रेशियो हम निकाल रहे थे, दोनों हिस्सा अगर बराबर बराबर हो, 1-1 हो, तो सीधे हमको दोनों कोऑर्डिनेट को जोड़ के 2 से भाग दे देना है। x2 हम यहाँ से उठा दिए, इसको सीधा लिखते हैं, x1 प्लस x2 लिखते हैं, y1 प्लस y2 लिखते हैं, ये भी लिखें, सही है, दोनों ठीक ठाक है। तीसरा एक चीज़ क्या है इसमें, इसी फॉर्मूले में, इसी चीज़ को हम आसानी से इस फॉर्मूले को कैसे समझ सकते हैं, फॉर्मूला हमारा यही होगा, इसको हम आसानी से कैसे समझ लेते हैं। तो हम क्या लिख देते हैं यहाँ पर, जैसे कि हम इसको डिनोट कर रहे हैं, ये हमारा मान लीजिए कि ए है, क्या हमने कोऑर्डिनेट लिया था x1 y1, ये हमारा b है, क्या था x2 y2। कहीं हम बांट रहे थे, इसका हमने क्या नाम दिया था, p x y, यही था हमारा, उसको हमने सीधा लाइन कर दिया है। इसका हमने कोऑर्डिनेट क्या ले लिया, एक्स वाई ले लिया था, ठीक है। इसको हमने लिया था m1, इसको हमने लिया था m2, ठीक। अब क्या है हमारा बनाने का तरीका, देखिए, m1 को मल्टीप्लाई करेंगे इधर वाले से, m2 को मल्टीप्लाई करते हैं इधर वाले से, और इस हिसाब से हम सीधे अपने फॉर्मूला पर पहुंच जाते हैं। जैसे हम x निकाल रहे हैं, तो क्या करते हैं, पहला m1 लेते हैं, m1 को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, इधर वाले से, तो इधर क्या है, x2 है, फिर प्लस करते हैं, m2 लेते हैं, m2 को किससे मल्टीप्लाई करना है, इधर वाले से, यानी ये x1 हो गया, बाई दोनों को जोड़ देते हैं, m1 प्लस m2। देखा हमने सीधा, बिना उतना के अगर हमको याद रखना हो सीधे, तो m1 लेंगे तो इधर वाले को लाएंगे, m2 लेंगे तो इधर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, बट्टा में m1 m2 को जोड़ देंगे। इसी तरह अगर हम y निकालेंगे, वही काम करेंगे, m1 लेंगे तो इधर का y2 लेंगे, यानी m1 के साथ लेंगे y2 प्लस m2 जब लेंगे तो इधर आ जाएंगे, m2 y1 बाई, फिर इस दोनों को जोड़ देना है, m1 प्लस m2। तो क्या देख रहे हैं, ये हमारा एक ट्रिक रहा, जिसके सहारे हम आसानी से अपना फॉर्मूला याद रख सकते हैं। x निकालेंगे, m1 को इधर से मल्टीप्लाई करना है, m2 लेंगे, हमको अपोजिट मल्टीप्लाई करना है, सीधा हमारा वही फार्मूला है जो हम डिराइव किए हैं यहाँ। उम्मीद है आप लोग फार्मूला अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इसके साथ ही हमारा आज का क्लास समाप्त होता है। कल के क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 7.2 के सम पर विचार करेंगे, उसके क्वेश्चन पर विचार करेंगे। धन्यवाद।